नमस्कार। मैं हूं हरीश गिरी और स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल सुहानी ज्योतिष में। और उपस्थित हूं अपने ज्योतिष के प्रोग्राम को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है संतानोत्पत्ति में बाधा निराकरण। बंधुओं, समाज में संतान का होना आवश्यक है। बिना संतति के जीवन लोक व परलोकार्थ सफल नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषार्थे क्रियते भार्या पुत्रः पिंड प्रयोजन। पुत्र प्राप्ति के लिए ही भार्या की आवश्यकता होती है, न कि काम वासना की तृप्ति करने के लिए। जीवन के 7 सुखों में संतान सुख भी विशेष स्थान रखता है। जहाँ एक और शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पितृऋण से उरीन होना जरूरी है, वहीं देखा जाए तो आंगन में बच्चों की किलकारियाँ परिवार को व्यस्त कर देती है। वह ईर्ष्या व द्वेष मिटाकर प्यार का संचार करती है। यदि शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, घर में भी सभी निरोग और स्वस्थ है, जरूरत के अनुसार आय भी है, परंतु यदि पुत्र सुख न हो तो उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। जिस घर में परिवार में वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र न हो, वहाँ सारे सुख व्यर्थ हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जो माता पिता का आदर करता है और समाज में उनका नाम रोशन करता है, उनका वंश आगे बढ़ाता है। तो बंधुओं, आइए हम कुंडली के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि संतानोत्पत्ति के लिए हमें कुंडली में क्या देखना चाहिए। तो बंधुओं, यह लग्न कुंडली है और इस कुंडली में इस भाव को लग्न कहते हैं। लग्न से 5वें भाव से हम संतान को देखते हैं। तो यदि लग्न से 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा से 5वें स्थान का स्वामी एवं बृहस्पति अच्छे स्थानों में बैठे हो, पंचम भाव पर एवं पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 6ठे 8वें 12वें घर के दृष्टि 5वें घर पर न हो, लग्नेश पंचमेश एक साथ बैठे हो या एक दूसरे के घर में बैठे हो, लग्नेश पंचमेश एक साथ बैठे हो या एक दूसरे के राशि में राशि परिवर्तन कर लिए हो, लग्नेश पंचमेश परस्पर मित्र दृष्टि से एक दूसरे को देखते हो, तो ऐसा योग पुत्र सिद्धि के लिए होता है और यह योग पुत्र कारक योग कहलाता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमने जाना कि लग्न से 5वां भाव, चंद्रमा से 5वां भाव के स्वामी शुभ ग्रहों में बैठे हो एवं बृहस्पति भी शुभ स्थान में बैठे हो, इन भावों पर और इन भावों के भावेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि का मतलब चौथे भाव का ग्रह हो, नवम भाव के ग्रह हो, इनकी दृष्टि उन पर पड़ रही हो, एवं 6ठे 8वें एवं 12वें भाव के ग्रहों की दृष्टि इन पर न हो। लग्न एवं पंचम आपस में मित्र दृष्टि से एक दूसरे को देखते हो या एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लिए हो, तो इस तरह के योग पुत्र सिद्धि योग होते हैं। अब दोस्तों, हम इन योगों के बारे में जानते हैं जिनके कारण संतान नहीं होती या होकर नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित तरह के योग संतान के लिए बाधा कारक होते हैं और वह इस प्रकार से है। लग्न चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप ग्रहों से युक्त हो। लग्न से 5वां
चंद्रमा से पाँचवा एवं बृहस्पति से पाँचवें स्थान में पाप ग्रह से युक्त हो या पांच पाप ग्रहों से दृष्ट हो और उन स्थानों में न शुभ ग्रह बैठे हो और न उनको शुभ ग्रह देख रहे हो, ऐसा योग हमें संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा योग है लग्न चंद्रमा और बृहस्पति। लग्न जहाँ चंद्रमा बैठे हो या चंद्र राशि जो हो, चंद्रमा और बृहस्पति से पाँचवें स्थान के स्वामी दो स्थान में परे हो। लग्न से पाँचवें, चंद्रमा से पाँचवें एवं बृहस्पति से पाँचवें स्थान के स्वामी 6, 8, 12 में परे हो, तो यह योग भी संतान बाधा उत्पन्न करता है या संतान नहीं होने देती। तीसरा योग है लग्न चंद्रमा और बृहस्पति से पाँचवें स्थान पाप ग्रहों के बीच में पड़े हो। लग्न से पाँचवां, चंद्रमा से पाँचवां एवं बृहस्पति से पाँचवां पाप कर्तरी योग में हो। जैसे लग्न से पाँचवां और इस भाव के दोनों भाव में पाप ग्रह हो, जैसे यहाँ राहु और यहाँ शनि, तो ऐसा योग पाप कर्तरी योग भी संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बंधुओं अब हम जानते हैं कि कुंडली में कैसे देखें कि पुत्र प्राप्ति ही होगी। तो उसके लिए हम पंचम भाव को देखेंगे और इसमें जो राशि होगी वह पुरुष राशि है अथवा नहीं, एवं वह ग्रह पुरुष अंशों पर है कि नहीं। पुरुष अंश का मतलब 1, 3, 7, 9 इत्यादि अंश जो होंगे वह पुरुष अंश कहे जाते हैं। पंचम में पुरुष ग्रह बैठे हो या पंचम को पुरुष ग्रह देखते हो और पंचमेश भी पुरुष राशि पुरुष अंश में स्थित हो तथा पुरुष ग्रहों द्वारा देखा जाता हो। पंचम भाव के स्वामी भी पुरुष राशि में बैठे हो एवं पुरुष ग्रह द्वारा देखे जा रहे हो, तो ऐसा योग से संतान में पुत्र उत्पत्ति का योग दिखता है। बंधुओं, अब हम जो योग बता रहे हैं, इस योग के होने पर संतति तो होगी, लेकिन अत्यधिक उम्र हो जाने बीत जाने के बाद संतति होगी। और वह योग है पंचम में अल्पसुत राशि हो। अल्पसुत राशि मतलब वृषभ, सिंह, कन्या एवं वृश्चिक, ये राशियां अल्पसुत राशियां हैं। 2, 5, 6 एवं 8 ये राशियां अल्पसुत राशियां हैं। तो पंचम में अल्पसुत राशि हो एवं उसमें सूर्य हो, पंचम भाव में सूर्य हो एवं शनि 8वें घर में हो एवं मंगल 12वें घर में हो, ऐसा स्थिति अगर ऐसा योग कुंडली में बनता है तो यह अत्यधिक उम्र के बाद संतानोत्पत्ति को बताता है। दूसरा योग है शनि लग्न में हो, बृहस्पति अष्टम में हो एवं मंगल 12वें घर में हो एवं 5वें घर में अल्पसुत राशि हो, तो यह योग भी देर से संतानोत्पत्ति को दर्शाता है। तीसरा योग है चंद्रमा 11वें में हो एवं बृहस्पति से 5वें घर में पाप ग्रह हो। चंद्रमा 11वें में हो और बृहस्पति कुंडली में जहाँ भी हो उससे 5वें घर में पाप ग्रह हो और लग्न में कोई ग्रह हो, तो ऐसा योग भी देर से संतति के बारे में बताता है। अब बंधुओं, मैं जो योग बता रहा हूँ, इस योग से दूसरी शादी होने के बाद ही संतान उत्पत्ति होगा, ऐसा देखा गया है। यदि सूर्य अकेला हो एवं कर्क राशि में स्थित होकर 5वें घर में हो, सूर्य अकेला हो कर्क राशि में
5वें घर में अवस्थित हो, यानी मीन राशि, मीन लग्न का जातक होगा तब ये 4 नंबर की राशि 5वें घर में आएगी। और यहाँ सूर्य अकेला हो कर्क राशि में, तो ऐसा योग होने पर दूसरी शादी होने के बाद ही पुत्र प्राप्ति होने का योग बनता है। दूसरा योग है मंगल अकेला कर्क राशि में 5म भाव में हो, यानी यहाँ भी मीन राशि है और यहाँ 4 नंबर की राशि में मंगल हो अपनी नीच राशि में, तो ऐसा योग भी दूसरी शादी के बाद संतानोत्पत्ति को दर्शाता है। तीसरा, कर्क राशि का शुक्र अकेला 5म में हो। कर्क राशि का शुक्र अकेला 5म में हो तो यह योग भी अत्यधिक उम्र के बाद संतानोत्पत्ति को दिखाती है। बंधुओं, अब मैं 4 योग का जिक्र करने जा रहा हूँ। इन योग से जातक का वंश आगे नहीं चलता, ऐसा समझना चाहिए। और वह योग इस प्रकार से है। पहला योग, चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह हो, जैसे शनि, राहु इत्यादि। 7वें में शुक्र हो एवं 10वें घर में चंद्रमा हो, यानी चौथे घर में अशुभ ग्रह हो कोई न कोई, शनि, राहु इत्यादि। 7वें घर में शुक्र हो एवं 10वें घर में चंद्रमा हो। ऐसा योग होने पर वंश आगे नहीं चलता, ऐसा शास्त्रों में दिया हुआ है। दूसरा योग है पहले 5वें, 8वें और 12वें घर में अशुभ ग्रह हो, यानी पहले 5वें, 8वें एवं 12वें घर में अशुभ ग्रह हो, तो यह योग भी संतान को आगे वंश चलाने में ऐसा जातक अक्षम होता है। तीसरा योग है 7वें घर में बुध और शुक्र हो। 7वें घर में बुध एवं शुक्र हो। बृहस्पति 5वें हो और क्रूर ग्रह चौथे घर में हो। बृहस्पति 5वें हो और क्रूर ग्रह चौथे में हो, तो यह योग भी वंश आगे बढ़ने में दिक्कत करता है। चौथा योग है चंद्रमा 5वें हो और पहले 8वें और 12वें घर में पाप ग्रह हो। चंद्रमा 5वें हो, पहले 8वें और 12वें घर में पाप ग्रह हो, यह योग भी वंश वृद्धि को नहीं बताती। इस प्रकार से यह 4 योग संतानोत्पत्ति के लिए दिक्कत देने वाला योग है। अब बंधुओं, हम जल्दी से संतान किस दशा में प्राप्त होगा, किस अंतर्दशा में प्राप्त होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो लग्नेश का महादशा हो, अंतर्दशा हो, सप्तमेश का महादशा अंतर्दशा हो, पंचमेश का महादशा अंतर्दशा हो, बृहस्पति की महादशा एवं अंतर्दशा हो, एवं जो ग्रह 5वें घर को देखता हो, उन ग्रहों के महादशा एवं अंतर्दशा में पुत्र प्राप्ति हो सकती है। दूसरा कि लग्नेश जब गोचरवश पंचमेश से योग करे, अपनी उच्च राशि में आवे, अपनी स्वराशि में आवे, तब पुत्र प्राप्ति हो सकती है। यानी लग्नेश जो है पंचमेश से योग करे, जब भी अपनी उच्च राशि में आवे या अपनी स्वराशि में आवे, तब पुत्र प्राप्ति हो सकती है। यदि लग्नेश गोचरवश पंचम में आवे या पंचमेश जहाँ स्थित है उस राशि में जाए, तो भी संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल अवसर होते हैं। तो बंधुओं, ये थे
ग्रहों की स्थिति और गोचरवश पुत्र प्राप्ति कब होगी, उसके लिए अब हम जानते हैं कि अगर पुत्र प्राप्ति न हो रही हो, संतान बाधा उत्पन्न हो रहा हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसके लिए कुछ बातों को मैं जो शास्त्रों में वर्णित है उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सेतु स्नान यानी समुद्र स्नान करना पुत्र प्राप्ति में सहायतार्थ है। सत्य कथाओं का कीर्तन यानी कोई धार्मिक कीर्तन वगैरह से भी पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शंभु पूजा, भगवान शंकर की पूजा करें। विष्णु के व्रत, दान, श्राद्ध करने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नाग प्रतिष्ठा यानी सर्प देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा आदि को कराने से भी संतान प्राप्ति हो सकती है। एवं जिन ग्रहों से संतान बाधा की उत्पत्ति दिखती है, उन ग्रहों का दान करने से एवं उनके मंत्रों का जाप करना भी संतान बाधा को दूर कर सकता है। तो बंधुओं, आज हम संतान से संबंधित हर तरह के बातें डिस्कस की। इसमें आपको जहाँ कुछ समझ नहीं आया हो, आप निसंकोच मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एवं किसी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता हो एवं संतान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमारे इस नंबर पर 91 55 32 63 75 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। निश्चय ही हम आपके समस्या के निराकरण के लिए आपको सहयोग करेंगे। तो बंधुओं, आज का अपना यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।